बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती अमान अता फ़रमाए, दुख दर्द परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर फरमाए, बीमारों को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए, बिछड़े हुओं को मिला दे, रूठे हुओं को मना दे। अल्लाह ताला अपनी जानब से हलाल रोज़ी अता फ़रमाए, दुख दर्द तकलीफ़ों को रफ़ा फ़रमाए, सेहत वाली ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों को रोशन फ़रमाए और अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शुक्रगुज़ार और फरमाबरदार बंदे बनाए, हमें अल्लाह ताला अपनी इबादत को करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मेरा बहुत ही बिज़ी दिन है। आज मैं बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। जैसा कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये ग्रीन प्लांट्स हैं जो इंडोर आप रखते हैं और ये आपको ऑक्सीजन जो है वो फ़राहम करते रहते हैं और इनको हल्का हल्का पानी आप गर्मियों में डालते रहें तो ये माशाल्लाह बहुत अलाइव रहते हैं। और इन ग्रीन प्लांट्स को अगर आप दूध में थोड़ा सा पानी मिला के इसके पत्ते धो दिया करें तो इनके पत्ते बहुत ही चमकदार होते हैं और बहुत ही हेल्दी रहते हैं और शाइन करते हैं, डस्ट वगैरह भी इनसे दूर हो जाती है। और अब हमारी सिलेक्शन हो रही है फूलों की कि हमने कौन सा बंच फूलों का लेना है। फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये बच्चों को भी पता है, तो कई बार सारे बच्चे ज़िद करते हैं कि हम सब ने फूल लेने हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि बारी बारी आप ले दे। ये पिंक जो हैं फ्लावर ये मुझे बहुत पसंद हैं, डेलिकेट हैं। और कभी कभी ये हो जाता है कि हम ये कॉर्नेशंस ले लेते हैं, साथ में दूसरे फॉलेज वगैरह ले लेते हैं, दूसरे फ्लावर ले लेते हैं। इस तरह सारे बच्चे एक एक बंच ले लेते हैं और मिला के बहुत ज़बरदस्त किस्म का गुलदस्ता बन जाता है। और जब आप बंच में भी रीज़नेबल प्राइस में ले लें तो कभी वो भी बहुत ही माशाल्लाह अच्छा लगता है। तो अपने अपना शौक़ होता है, शौक़ का कोई कहते हैं कीमत नहीं पूछी जाती, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं पूछी जाती, मोहब्बत का इज़हार होता है। मैं क्योंकि अपने फूलों में पानी को चेंज करती रहती हूँ, इसलिए मेरे फूल जो हैं 2-3 हफ़्ते बहुत अच्छे से लास्ट करते हैं। और जब ऊपर से फूल सूख भी जाते हैं, मैं सूखे हुए फूलों को तोड़ के सुखा लेती हूँ और उसको भी डेकोरेशन के तौर पर भी रख लेती हूँ और वो ऑड स्मेल जो होती है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ये ग्रीन प्लांट हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और ये लोग जब किसी के घर जाते हैं तोहफे के लिए आप ले जाते हैं, जिनको फ्लावर नहीं चाहिए उनको ये ले जाते हैं। और यहाँ पर ये हमारी सीड्स की कलेक्शन है। आज मैं खड़ी हूँ सेंसबरी में और सेंसबरी में बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं। वेजिटेबल सीड्स का रैक है, यहाँ पर शेल्फ है, यहाँ पर हर किस्म की सब्ज़ी जो यहाँ पर उगती है वहाँ उनके बीज पड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही महंगे हैं। और इस शेल्फ में सारे के सारे फूलों के बीज हैं, तो काफ़ी ये महंगे होते हैं। 3 पाउंड का एक पैकेट और 5 पाउंड के 3 पैकेट की ऑफ़र लगी हुई है। और इस तरह जो आपने सीड में देखे थे फ्रूट और वेजिटेबल्स के बीज, अब ये पौधों में हैं जो इनको 2-3 महीने हो गए हैं इनको उगाए हुए। जो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, इतनी सब्र भी बर्दाश्त नहीं होता, इतनी ना मेहनत नहीं होती, तो वह बने बनाए पौधे लेके अपना शौक़ गार्डन में पूरा कर लेते हैं। टमाटोज़ के, चिलीज़ के, फूलों के, सब्जियों के, हर किस्म के पौधे यहाँ से आपको जिनके बीज नज़र आए हैं उनके पौधे भी आपको नज़र आ जाएंगे। हमने सेंसबरी से जो कुछ लेना देना था वो कर लिया, अपना शॉपिंग कर ली। मेरे बच्चे जो है ना वो मुझको शॉपिंग भी नहीं दिखाने देते, तो फिर इसलिए मैं बाहर से जो कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ। तो हम अब दूसरी तरफ को चल पड़े हैं। हमें 3-4 शॉप्स में जाना पड़ेगा एक शॉपिंग को मुकम्मल करने के लिए। ये देखें जी, हमने गाड़ी को दूसरी शॉपिंग सेंटर की तरफ मोड़ लिया है और आप भी इंशाल्लाह ताला हमारे टाउन को देखकर अमेज़ होंगे।
मैं अपना जो टाउन है, जो शहर है, जो सिटी है, उसको बहुत पसंद करती हूँ और मेरा अपने टाउन के सिवा किसी और टाउन में दिल नहीं लगता। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही नेचुरल किस्म की सीनरी है, रिवर साइड है, वो के लिए बहुत अच्छी जगह हैं, पार्क वगैरह भी हैं, हर सहूलत आपके ना कदमों पर है। शॉप्स, लोकल शॉप्स जो होती हैं, ग्रोसरी शॉप, वो भी आपके पास ही हैं। मीट शॉप जो हो गई, स्कूल्स कॉलेजेस जो होते हैं, यूनिवर्सिटी, और जो सिटी की बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वो भी आपके बिल्कुल पास में ही हैं। आप बिल्कुल सेंटर सिटी में और बिल्कुल लंदन के पास, और बहुत अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली हैं, तो जिनके साथ यहाँ पर आप रहते हैं, कंफर्टेबल रह सकते हैं। लेकिन जब हम लंदन में, सेंट्रल लंदन में जाते हैं तो लोग बहुत स्टूड अप होते हैं, उनका नाक माथे पर होता है और वो दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझते, क्योंकि हम टाउन में रहते हैं और वो लोग शहर में रहते हैं, बड़े शहर में, तो इसलिए। लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान को अच्छा इंसान होना चाहिए, अखलाक अच्छा होना चाहिए। और ये जो ज़िंदगी है ये अल्लाह ताला की अमानत है और इसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना चाहिए। जी, अब हम शॉपिंग सेंटर के पार्किंग में पहुंच गए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ ये बड़ी सारा ट्रक जो होता है गाड़ियों का, जो मोटरवे पे भी चल रही होती हैं। यहाँ पे वो वाइट रंग की जो कार है वो उसको चढ़ा रहे हैं, जिस बंदे ने येलो रंग की जैकेट पहनी हुई है और वो उसको मेक श्योर कर रहा है, क्योंकि उसने मोटरवे पे जाना है, सड़क पे जाना है, गाड़ी कहीं से स्लिप ना हो, गिरे ना। तो इनको बेल्ट के साथ इनके पहियों को, इनके नीचे जो सिस्टम होता है उसको बांध दिया जाता है और ये हिलती नहीं है जितनी मर्जी स्पीड से गाड़ी चले। तो ये सारी की सारी जो गाड़ियां हैं ये इस बड़े सारे ट्रॉलर पर, बड़े सारे ट्रक पर लोड की जा रही हैं और एक ट्रक पर तकरीबन 8, 10 या 12 गाड़ियां तक यहाँ पर लोड की जा रही हैं। ये जी हमारा शॉपिंग सेंटर है और इसको कहते हैं रिटेल पार्क। जितने भी हमारे शॉपिंग सेंटर हैं वो सारे पार्क से ही शुरू होते हैं। मेरे रिलेटिव्स 2014 में आए थे यहाँ पर यूके, और मैं उनको इस पार्क में, उस पार्क में, इस पार्क में घुमा रही थी। एक बार हम शॉपिंग के लिए गए तो मैं उनको रिटेल पार्क लेके गई और उन्होंने, मेहमान ने कहा कि अब हमें पार्क में भी, पार्क ही घुमाती रहोगी, कहीं शॉपिंग के लिए भी लेके जाओगी। तो असल में ये पार्क, ये भी इस पार्क ही है जिसको कहते हैं रिटेल पार्क। तो ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी सारी उन्होंने पार्किंग बनाई होती है। मैकडॉनल्ड्स वगैरह भी खाने की, कैफ़े वगैरह भी होते हैं, रेस्टोरेंट भी छोटे मोटे होते हैं। अब हम आ गए हैं मैटलैंड में। मैटलैंड में बच्चों को थोड़े से कपड़े चाहिए थे, यूनिफॉर्म वगैरह और चीज़ें, तो बच्चे अपने कपड़े देखने में लग गए और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर कराने के लिए इधर उधर आपको घुमा फिरा रही हूँ, ताकि आप भी इंजॉय करें। यूट्यूब फैमिली को एंड फ्रेंड्स का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा उनको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे मशवरे, अच्छी बातें बतानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं। तो ये भी एक अल्लाह ताला का अमानत है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी जो थोड़ा बहुत आप में टैलेंट है वो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हम आपको शॉपिंग दिखा रही हैं। समर के कपड़ों की न्यू अराइवल है और उन्होंने अच्छे से सेट करके कपड़े सारे डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। जो भी प्रोफेशनल होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं और अच्छी शॉप वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कपड़ों को बरमार नहीं करते। अगर आप गौर से देखें तो इस स्टोर में उन्होंने लाइटिंग का सिस्टम बहुत अच्छा रखा है और यहाँ से आप गुज़रते हैं वहाँ बेबी स्पेशस है,
वसी जगह छोड़ी हुई है आपके गुजरने के लिए, और रोशनी भी है, और कपड़ों को भी हर साइज़ का डिस्प्ले पे रखा हुआ है। जितने भी बाकी कपड़े होते हैं वो स्टोर में नहीं ला देते, वो पीछे इनके पीछे बहुत बड़ा स्टोर होता है, वहाँ पर बॉक्सों में पड़े होते हैं। और जो कपड़ा भी ये यहाँ पर डिस्प्ले में रखते हैं उसको अच्छे से चेक करके, उसकी कोई सीन नहीं उधड़ी हुई और वो कहीं से डैमेज नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, उसको इस्त्री करके, इनकी इस्त्री भी बड़ी प्रोफेशनल तरीके की होती है, तो इस्त्री करके वो यहाँ पर लगाते हैं। और अगर कोई कस्टमर देख के कपड़े कुपड़े को नीचे गिरा दे या इधर उधर कर दे तो उसको आके फ़ौरन जो हैं काम करने वाले शॉपकीपर्स वो उसको टाइडी करते हैं, उसको रखते हैं। और अगर किसी ने कपड़ा ट्राई करके ला रहा है, उसने पहन के ट्राइंग रूम में से, तो उस कपड़े को दूसरे कपड़ों के साथ नहीं रखते, उस कपड़े को एक अलहदा रूम में रखते हैं और उसको एक किस्म की हीट या गर्मी देते हैं ताकि किसी किस्म के जर्म्स हों, किसी किस्म का कोई और स्मेल हो तो वो उसमें से निकल जाए। और उन कपड़ों को सेल पे लगा देते हैं जो लोगों ने ट्राई किए होते हैं। तो ये देखें, ये शूज़ का आयल है, यहाँ पर समर के शूज़ होते हैं, विंटर में तो ज़्यादातर बारिश होती रहती है, लोग ट्रेनर्स में और शूज़ वगैरह में रहते हैं, और जो सैंडल्स वगैरह और स्टाइलिश शूज़ वगैरह जो होते हैं ना, जूता खुला जो होता है वो समर में ही पहना जाता है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ जो है ना वो बंद हुआ पड़ा है। इसके बावजूद जो मेहनत करने वाले हैं, जब भी उनको मौका मिलता है अपने कामों पे वापस आते हैं तो अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देते हैं। अच्छी क्वालिटी हो, रिजनेबल प्राइस हो, फैशन जो हो वो भी अच्छा हो, कंफर्टेबल हो। तो इसी बात से मुझको ये बात याद आई कि जो लिबास का कपड़ों का जो मकसद होता है पहनने में इस्लाम में, वो होता है जिस्म को ढांपना, कवर करना, जो भी आपके सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से कवर करना कि वो नज़र ना आए, और आपको कंफर्ट देना, गर्मी से बचाना, सर्दी से बचाना, और आपको जीनत देना, खूबसूरत दिखने में अच्छा लगना चाहिए। ये मकसद होता है कपड़ों पहनने का। आप बेशक बुर्के पहने, बेशक आप लहंगे पहने, बेशक आप कमीज शलवार पहने, जो आपको मुनासिब लगे, लेकिन जो कैटेगरी यही होती है। लेकिन अगर आप इस तरह के जुब्बे पहन रहे हैं जो सिल्क की तरह के हैं और जिस्म के अबार नज़र आ रहे हैं तो वो मकसद फौत हो जाता है, वो जो लिबास का मकसद बाकी नहीं रहता। और अगर आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं जो सी थ्रू हैं, जिससे आपका जिस्म नज़र आ रहा है, जो सेंसिटिव पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो वो भी मकसद नहीं है। तो इसलिए जब भी आप कपड़े को चूज़ करें, देखें कौन सा कलर आपको सूट करता है, कौन सा स्टाइल डिज़ाइन जो है वो आपको सूट करता है आपकी बॉडी को, और आपके ऊपर वो दिलकश लगता है। आपको गर्मी सर्दियों के लिए कंफर्टेबल है, जो सर्दियों के कपड़े हैं गर्मियों के लिए कंफर्टेबल है। और तीसरा ये देखें कि आपके सतर को कवर करता है, आपके जिस्म को अच्छे से ढांपता है। आजकल जो मर्द होते हैं ना, वो मर्द ज़्यादा डिसेंट, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, मॉडर्न कपड़े पहनते हैं औरतों की बजाय। या तो औरतें अपने टखने दिखा रही होती हैं, या गले दिखा रही होती हैं, या अपना स्टमक दिखा रही होती हैं, तो इस तरह के कपड़े पहनने का क्या फ़ायदा। तो किसी ने पूछा अपने बुज़ुर्ग से कि मुझे कितनी इजाज़त है कि कितने मैं कपड़े पहनूं और कितना मैं अपना जिस्म दिखा सकती हूं। तो उस स्कॉलर ने बताया कि आप उतना कवर कर लो जितने पे आप दोज़ख की आग को सह सकते हैं। इसलिए जब भी बाहर जाएं तो कोशिश ये करें अपने आप को अच्छे से ढांप के, अच्छे से कवर करके जाएं, क्योंकि जब भी आप जिस्म दिखाते हैं, जो बंदा देखता है उसकी दिल में जो भी फतूर पैदा होता है, जो भी उसके शैतान उसके दिल में गंदी बातें डालता है, तो वो आप भी गुनाहगार होते हैं कि आप उसको मौका देते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए अपनी नज़र की भी हया होता है, अपने दिल का भी हया होता है, इसके साथ साथ भी आपका अपना भी हया होता है जो दिखने में नज़र आता है। किसी मज़हब से भी आप तलक रखते हो तो मॉडेस्ट कपड़े जो होते हैं, रिस्पेक्टफुल कपड़े जो पहने होते हैं, वो हर मज़हब उसका हुक्म देता है। और इस्लाम तो सब मज़हबों से ऊपर है और सबको
के लिए है, सब के लिए तालीम है कि अपने जिस्म को डांपना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मर्दों को खिताब किया कि अपने गेज़ को नीचे रखो। गेज़ होती हैं आँखों की पलकें, अपनी नज़रें झुका के रखो। औरतों की तरफ, गैर महरमों की तरफ ताड़ ताड़ के ना देखो। ये सिन होता है, ये गनाह होता है, ये जना होता है आँखों से, जो लोग करते हैं और गनाह नहीं समझते। और फिर अल्लाह ताला ने मखातब किया औरतों की तरफ कि औरत का मतलब ही डांपी हुई होता है, कवर्ड। औरत का मतलब औरा, अपने सतर को डांपना। तो सिर्फ आप औरत की तरफ मुखातब हुआ अल्लाह ताला के अपने आप को डांप लो। जब ये हुक्म आया इस्लाम में तो औरतों ने अपनी बेड की शीट्स वगैरह उतार के अपने सर से पाँव तक कवर कर ली और अपने आप को कवर कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, हमें भी हिदायत पकड़नी चाहिए। अब हम चले जाते हैं जी क्लॉक में। हमारे बच्चों को कंफर्टेबल शूज़ भी चाहिए थे और हम यहाँ पर शूज़, बेस्ट शूज़ जो होते हैं वो क्लॉक के शूज़ होते हैं। ये क्लॉक के शूज़ जो होते हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और ये पाँव को आरामदेह होते हैं। इनकी सोल बहुत अच्छी होती है। तो जो ये ग्लू इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। देखने में बेशक इतने ज़्यादा फैशनेबल और ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होते, लेकिन पाँव को बहुत काइंड होते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा क्लॉक के शूज़ जो हैं प्रेफर करती हूँ। जो अच्छी कंपनी के जो शूज़ होते हैं वो देखती हूँ। अगर आप इनकी लाइटिंग का निज़ाम देखें तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और कोनों में भी उन्होंने लाइटिंग की हुई है ताकि अंदर अंधेरा या घबराहट किस्म की चीज़ नज़र ना आए। और जहाँ पर शूज़ रखे होते हैं उन पर नेचुरल लाइट आके लगती है तो जिससे वो बहुत ही अच्छे से लगते हैं। ये 50% सेल पे है। समर के शूज़ लगे हुए हैं, लेकिन जो बच्चों को पसंद आएंगे वो ही लेंगे। जो बच्चों को पसंद आते हैं वो फुल प्राइस पे होते हैं और फुल प्राइस वाले 85, 65, 45 इतने के होते हैं और वो सेल में कम ही उनको मिलते हैं। तो जो उनको पसंद हो वही लेके देना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छे शूज़ होते हैं। बहरहाल तो जो जिस्म का सारा बोझ होता है वो पाँव पर होता है, गिट्टों पर होता है, इसलिए अपने पाँव पर भी ज़रा रहम करें। ये जो पाँव होते हैं ये आपके पहिए होते हैं और अगर पहिए अच्छे होंगे, सही से चलेंगे तो सारा गाड़ी सही से चलेगी ना। इसलिए अपने शूज़ का ख़ास ख्याल रखें, अपने पाँव का ख़ास ख्याल रखें और अपनी सेहत के लिए थोड़ा स्पेंड किया करें। इस तरह इन्होंने डिस्प्ले किया होता है फ्रंट में कि कौन से शूज़ हैं, किस किस साइज़ के हैं, कैसे हैं। तो ये अब आ गए हैं हम जी स्पोर्ट डायरेक्ट में। स्पोर्ट डायरेक्ट में बच्चे ने शूज़ देखने हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट में। और नेक्स्ट में कोई सेल वेल नहीं लगी हुई, बच्चों को चीज़ें चाहिए थी वो लेने जा रहे हैं। यहाँ से आप बाहर निकलते हैं इस डोर से और दूसरे डोर से आप अंदर जाते हैं। ये इनके समर की कलेक्शन है जो आपको विंडो से नज़र आती है। इस तरह इन्होंने अपना डिस्प्ले बनाया हुआ है। अगर आप देखें तो वो जो येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू किस्म के पीछे पैनल लगाए हुए हैं तो वो आपको शर्ट जो बिल्कुल प्लेन होती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए लगाए होते हैं ताकि वो लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करे और जो शर्टें वगैरह अच्छे ज़्यादा लगे। अब मैं आपको नेक्स्ट के इंडोर लेके जल्दी जाती हूँ और ये नेक्स्ट का लिविंग रूम का सेटिंग है। यहाँ पर आप सोफ़े वगैरह लेते हैं और अपने फ्रंट रूम या लाउंज या लिविंग रूम के लिए जो भी आप फर्नीचर लेते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पे लगा हुआ है। और ये ना सिर्फ आप ये सोफ़े लेते हैं बल्कि ये ऑर्डर भी कर सकते हैं। मेक टू मेजर, वो आपको आपके घर के साइज़ के मुताबिक, आपकी चॉइस के मुताबिक, आपके स्टाइल के मुताबिक फैब्रिक चीज़ें लगा के वो बनाते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन बेहतर रहता है और जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप जब एक बार स्पेंड कर लेते हैं तो 10-15 साल तो आराम से ही गुजर जाते हैं और चीज़ अच्छी हो जाती है। ये देखें आपके पीछे जो आप कपड़े लटक रहे हैं वो फैब्रिक है जो इन सोफ़ों पर लगाई जाती
जाती है। अगर कोई बूढ़ा है तो उसके लिए ये जो चेयर अभी आपने देखी है वो भी है। और ये डाइनिंग हॉल के फर्नीचर है। कई लोगों का सीटिंग रूम और डाइनिंग रूम एक ही होता है, तो फिर वो कंबाइन किस्म की वो सेटिंग करते हैं। जब आप सोफ़े लेते हैं, सोफ़ों पे कुशन रखते हैं, कर्टन्स लगते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं, एक्सेसराइज करते हैं, कोई चीज़ों को आप रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये जो ग्लास का टेबल आपको नज़र आया है, ये टेबल का टेबल है और जगह को स्पेशियस बना रहा है। ये नहीं नज़र आ रहा कि काफ़ी जगह घेरी हुई है, तो इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन छोटे बच्चों के साथ और हैमर वगैरह कोई चीज़ों के साथ इनको केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि ग्लास टूट जाता है। लक्कड़ ज़रा मजबूत होती है, नेचुरल होती है। आप देख सकते हैं कि बाहर से ग्रीनरी नज़र आ रही है विंडो से, और इस तरह सीटिंग का आपको एक आइडिया भी मिल रहा है। ये लग्जरी टाइप की चेयर्स हैं जो डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं। और जब भी मैं देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि अगर आपको डाइनिंग टेबल फोल्ड करना पड़े तो वो कितनी जगह लेगा। उसके लिए मुझे ये वाला टेबल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके नीचे 2 बेंच नुमा सीटें हैं जो उसके नीचे रखी जा सकती हैं और कॉफ़ी टेबल की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। और उसको नीचे रख के टेबल के उसके ऊपर भी चीज़ें रखी जा सकती हैं। ये ग्रीन प्लांट की तरह और फ्लावर वगैरह आर्टिफिशियल जो आप अपने लिविंग रूम में रखते हैं। कई लोग जो फ्रेश फ्लावर्स नहीं रखते और उनको ख्याल नहीं रख सकते, तो इस तरह वो आर्टिफिशियल रख सकते हैं। मैं तो बहरहाल डस्ट कलेक्टिंग आइटम समझती हूँ, मुझे तो नेचुरल ही अच्छे लगते हैं। ये ग्लास का कॉफ़ी टेबल है जो राउंड है, जिस तरह आपने पहले डाइनिंग टेबल देखा था। और ये सारी की सारी सिटिंग एरिया है। ये देखिए वो फूल कितने ही प्यारे हैं माशाल्लाह। जितने के ये आर्टिफिशियल आएंगे इतने के नेचुरल भी आ जाएंगे, लेकिन आर्टिफिशियल काफ़ी देर तक रहते हैं, बस डस्ट का साफ रखना पड़ता है। और जो नेचुरल होते हैं वो हफ्ता 2 हफ्ते मुश्किल से गुजारते हैं। इसलिए कई लोग जो बिज़ी लोग होते हैं, काम काज करते हैं, वो आर्टिफिशियल फ्लावर रख लेते हैं। अब मैं आपको लिए चलती हूँ जी कुशन्स के आयल में, और आप देख सकते हैं कि जो कलर स्कीम है, येलो स्कीम है जैसे समर की होती है, और ये वेलवेटी ब्लू कुशन्स हैं, बेबी पिंक हैं, पीच कलर के हैं। जिस तरह के बनारसी रंग के हमारे कभी कमीज़ हुआ करते थे और हमारी रज़ाइयाँ हुआ करती थी और हमारे ड्रेसेस होते थे, आजकल उस तरह के कुशन चले हुए हैं और ये कमरे को ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर आपका सोफ़ा ज़रा प्लेन है और सादा है तो आप इस तरह से उनको ब्राइट अप कर सकते हैं, आप खूबसूरत बना सकते हैं। कुशन ज़्यादातर आप मैच करते हैं कर्टन्स के साथ, और साथ के कैंडल की जो पॉट वगैरह होते हैं उनके साथ, जो भी फ्रेम वगैरह रखते हैं उनके साथ मैच कर देता है। तो इस तरह फिर वो एक कलर स्टेयर आउट नहीं करता, बाउंस करता है और खूबसूरत लगता है। तो ज़्यादा एक ही कलर सारा कुछ डालने से भी ज़रा घबराहट होती है। और ये ग्रे कलर का भी आपको पता है कि कितना ही अच्छा लग रहा है। ये वो रग हैं जो लोग आजकल के दौर में, आजकल की जो मॉडर्न लोग हैं वो अपने लिविंग रूम में, सिटिंग रूम में बिछाते हैं। और बेशक उनके कारपेट डला होता है, जो फ्लोरिंग वुड फ्लोरिंग होती है या लाइनों वगैरह होता है, तो उसके ऊपर ये कारपेट डाल लेते हैं और उसके ऊपर कैफ़ी टेबल रख लेते हैं या डाइनिंग टेबल रख लेते हैं, तो अच्छा लगता है कंफर्ट के लिए। ये कुशन्स कितने प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। और जो ब्लू रंग का है मेरी नज़र उसके ऊपर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही मुझे पसंद आया है। तो बिल्कुल हल्के कलर हों तो फिर आप डार्क कलर कुशन वगैरह आप रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे खूबसूरत कुशन हैं। ये कुशन के साथ कर्टन भी बनाते हैं, अगर आपकी अपनी चॉइस है तो आप कर्टन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको कर्टन बना देते हैं। मैं भी अपने कर्टन घर में ही बना सकती हूँ, लेकिन कई बार बने बनाए सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं। ये जी कर्टन पोल्स हैं
जो आपको नज़र आ रहे हैं। जब आप लिविंग रूम डिज़ाइन करते हैं तो ये सारी कुछ कंसीडर करते हैं। वॉलपेपर कैसा लगाना है, आपने ये मज़बूत किस्म का जो है कर्टन पोल्स वगैरह लगाने हैं, उनको किस तरह आपने टाई बैक करना है। ये टाई बैक लगा हुआ है और उनके साइड में बहुत अच्छे से क्रिस्टल किस्म के बॉल होते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये भी एक किस्म की सीटिंग या कुशन्स हैं। कोई बच्चे अगर सीटिंग कम हो तो इस तरह कोनों में रख देते हैं और बैठ जाते हैं कंफर्ट के लिए, और जगह घेरते नहीं हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, ये जी कैंडल्स और फ्लावर्स हैं जो आप अपने सिटिंग रूम में, लिविंग रूम में या डाइनिंग रूम में रखते हैं। और इस तरह के फ्रेम वगैरह भी होते हैं जिनमें आप अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई स्पेशल किस्म का फ़ोटोग्राफ रख सकते हैं, या अपनी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ डाल सकते हैं, या सर्टिफिकेट रख सकते हैं, जो भी आपने डिस्प्ले में रखना है। तो वॉल का भी ख्याल रखा जाता है, वॉल खूबसूरत होनी चाहिए। कॉर्नर्स का भी ख्याल रखा जाता है, कॉर्नर्स भी अच्छे होने चाहिए। कर्टन और कुशन वगैरह भी अच्छे रखने चाहिए, और सोफ़ा तो कम्फी होना ही चाहिए। मेरा जो सोफ़ा है बहुत ही पुराना है और मैंने उसी को ही संभाल कर रखा हुआ है। अगर मैं बनवाऊँ तो तकरीबन 4-5 हज़ार पाउंड का बनेगा, लेकिन मैं उसी को संभाल के इस्तेमाल कर रही हूँ। दूसरे सोफ़ों पर, लेदर के सोफ़ों पर मेरे बैक में दर्द होती है, इसलिए मैं पुराने को कवर करके उसी को संभाल कर इस्तेमाल करती हूँ। ये सारे प्लांट हैं, देखने में ये नेचुरल प्लांट लगते हैं, अलाइव, लेकिन ये आर्टिफिशियल प्लांट हैं। और इस तरह कैंडल्स वगैरह होती हैं, ये जो विंडो में रख दें, बेशक आप इनको ना जलाएं तो इनमें बहुत ही अच्छी किस्म की खुशबू होती है, स्मेल होती है, जो आपको अच्छा फील कराती है, तो आपके कमरे में फ्रेशनेस हो जाती है। चलो जी, हमने नेक्स्ट की भी शॉपिंग कर ली। अब हम आपको दूसरी शॉपिंग में घुमाने फिराने जाते हैं। आपको पता है कितनी शॉपें हम घूमे हैं। हम पहले सेल्सबरी गए हैं, फिर लिडल गए हैं, फिर हम मेटलैंड गए हैं, फिर क्लॉक गए हैं, फिर स्पॉट डायरेक्ट गए हैं, फिर नेक्स्ट गए हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं टेस्को। ग्रोसरी तो खरीदनी होती है ना, तो ग्रोसरी ना खरीदेंगे तो खाएंगे कहाँ से। तो अब हमें कोई चीज़ें वहाँ से भी चाहिए, वो भी हम एक ही गो में ले आते हैं। ये होता है कि पेरेंट्स को जब छुट्टी होती है, टाइम होता है, और बच्चों को भी के पास टाइम होता है, तो तब आप अपनी सारी शॉपिंग कर लेते हैं। अक्सर तो सैटरडे को लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन आज तो सारा वीकेंड होता है, क्योंकि अक्सर कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ बंद हुआ पड़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौसम भी माशाल्लाह अच्छा है, बारिश नहीं हो रही, ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है। और ये जो ग्रीन आपको खाली खाली पौधे नज़र आ रहे थे, अब ये सारे ग्रीन हो गए हैं। स्प्रिंग ख़त्म हो गए, हम समर में आ गए हैं, और समर का भी हम तकरीबन 21-22 जून हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें भी, पहले गर्मी एक हफ़्ता ठीक ठाक पड़ी, गर्मी के बाद फिर काफ़ी ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई, बारिश पड़नी शुरू हो गई। 2-3 दिन बारिश लगी रही है। अब ज़रा ड्राई हो गया है, क्लाउडी है लेकिन ड्राई है, कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही, और ना ज़्यादा गर्मी है। यहाँ के लोग ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ी सी गर्मी होती है और सारे रुख कर लेते हैं शॉप्स का, और शॉप पे धड़ाधड़ आप सैंडल खरीद रहे हैं, समर के कपड़े ले रहे हैं, शॉर्ट वगैरह पहन रहे हैं। तो समर थोड़ा ही होता है हमारा, इसी तरीके का ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ ये सारा दिन की शॉपिंग एंजॉय करते होंगे। आपको तो ये 35 मिनट लगते हैं, हमारा तो 5-6 घंटे की शॉपिंग थी जो हमने आपको समराइज़ करके दिखाई है। तो अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लें। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं और कमेंट करके हौसला अफजाई भी करते हैं। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी इंशाअल्लाह ताला।
तो जो हम काम अच्छा करते हैं उसके लिए शाबाश तो बनती है ना। ये देखें जी, हम यहाँ पर फूल खरीदने के लिए आ गए हैं। हमने सेंसबरी से फूल नहीं खरीदे थे, महंगे थे। और अब हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम रीज़नेबल बंच ऑफ फ्लावर मिल गया तो हम इंशाल्लाह ताला ख़रीद लेंगे। वैसे तो फूल ख़रीदने की अब ज़रूरत नहीं है, हर तरफ जहाँ पे भी आपको जाते हैं तो फूल ही फूल होते हैं, लेकिन फूल आपको घर में भी अच्छे लगते हैं। वैसे आपको लोगों के गार्डन से या कहीं से फूल तोड़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए आप बेहतर है कि कट फ्लावर हैं तो कट फ्लावर आप लगा लें, वो अपना बंच खुद बना लिया करें। और अगर आपके पास कट फ्लावर्स नहीं हैं, आपने खुद नहीं उगाए हुए, तो यहाँ पर ख़रीद लें, तो कोई बात नहीं। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। यहाँ पे भी काफ़ी रश है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की भी शॉपिंग हो रही है। आपने देखा है कि येलो कलर जो होता है समर में फैशन में होता है और ये ब्राइट अप करता है, इसलिए अक्सर आपने स्टॉल्स में भी कपड़ों के में येलो कलर और लाइट ब्लू, स्काई ब्लू देखा होगा। अब आपको हम टेस्को के क्लोथिंग एरिया में लिए चलते हैं। हमने अपने बच्चे जो हैं वो दूसरी तरफ भेज दिए हैं, वो माशाल्लाह खुद से अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। बाजियाँ छोटे बहन भाइयों का ख्याल कर लेती हैं और उनकी चॉइस होती है, और हम कैमरा पकड़ के आपके लिए रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, आपको फैशन दिखाते रहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हमें मॉडेस्ट कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे जिस्म को कवर करे, हमारे सतर को ढांपे, देखने में हमारे पे अच्छा लगे और हमें कंफर्टेबल हो, गर्मी सर्दी से भी बचाए। तो ऐसे कलर जो बंदे को डल सा बना दे तो वो भी नहीं पहनने चाहिए। और ये देखें बिल्कुल सादा, जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ छोटे छोटे प्रिंट वाले कपड़े पहना करती थीं, बिल्कुल सादा से कलर। और इस तरह के आजकल फैशन है, इस तरह के ही लोग पहनते हैं, लड़कियां और यंगस्टर। अगर बाजू छोटे हैं तो इनके साथ वाइट रंग की जर्सी है जो आप ऊपर से पहन लेते हैं। और ये सारे कपड़े जो होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए बेहतर होती हैं, टी शर्ट और ट्राउज़र, लेकिन बड़ों के लिए इस तरह के ड्रेसेस बेहतर होते हैं और उसके ऊपर वाइट रंग की जर्सी पहले वो अच्छी डिसेंट लगती है। तो ये टेस्को की चीज़ें हैं, मेटलैंड की भी हमने दिखाई हैं। नेक्स्ट की कपड़े की आयल में हम नहीं गए, आपको सिर्फ लिविंग एरिया दिखाया है, कपड़ों का किसी और टाइम जाएंगे। तो टुगेदर दिस समर ऊपर लिखा हुआ है, ये समर की कलेक्शन है इनकी, और न्यू अराइवल है, उनके ऊपर लिखा होता है नए कपड़े आए हैं। तो ये देखें, ये इस तरह के हल्के हल्के कलर जो हैं, इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो पहनते हैं। कई बार तो हम अपने मुल्क में इस तरह के कपड़े देख के नखरे ही बहुत करते हैं, जैसे बहुत सारे गन्नों में हमें कोई गन्ना पसंद नहीं ना आता, इस तरह बहुत सारे कपड़ों में हमें कपड़े भी नहीं पसंद आते। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कलर स्कीम के साथ कपड़े रखे हुए हैं। अब ये लड़कों के बच्चों के कपड़े हैं जो 3 साल से आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं। यहाँ पर कपड़े जो होते हैं वो 0 से 3 मंथ में ओल्ड बेबी के, फिर 3 से 6 मंथ के, फिर 6 मंथ से 9 मंथ के, 9 मंथ से 12 मंथ के, 12 मंथ से 18 मंथ के, फिर 2 साल के, फिर 3 से 5 ईयर्स के, इस तरह सेक्शन बनाए होते हैं। 5 से 7 से 7 से 10 के, 10 11 और 12 के, इस तरह 14 और 15 के, इस तरह कपड़े बनाए होते हैं। लेकिन जो पुराना स्टाइल है हमारा देसी स्टाइल, वो ये है कि आप जब कपड़े लेते हैं तो अपने बच्चों को बैक पे ऐसे लगा के देख लें कि उसको कितना लंबा है, कितना खुला है, कितना बड़ा है। तो जब शोल्डर से शोल्डर ब्लेड जो होते हैं उसमें आप मैच कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये बच्चे आपके कपड़ा बेहतर होगा या नहीं होगा। और मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं और कपड़ा जो पड़ा पड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए मैं तो अपने बच्चों के साइज से 2-4 साल बड़े के ही लेती हूँ। अगर मेरा बच्चा 3 साल का है तो मैं उसके 7 साल का, 7-8 साल के बच्चों का कपड़ा लेती हूँ, क्योंकि उनको इतना चांस नहीं मिलता। ये नहीं कि अब इस साल पहन लिया फिर फेंक दिया,
जल्दी मैं खरीदती नहीं हूँ, जल्दी मैं कपड़ा फेंकती नहीं हूँ। और कपड़ा अगर छोटा हो जाए, जब बच्चों को पसंद ना आए या पूरा ना हो, तो मैं उसको अल्लाह के नाम पर सदके के डब्बे में डाल देती हूँ, चैरिटी बॉक्स में डाल देती हूँ, ताकि वो किसी और के गरीब के काम आ सके। लेकिन मैं ज़्यादा कपड़ा फेंकती नहीं हूँ। तो ये देखें, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं। तो कभी कभी हम बहुत लाड प्यार में, खुशी खुशी में बहुत ज़्यादा कपड़े खरीद लेते हैं, और वो पड़े पड़े छोटे हो जाते हैं, और वैसे ही उठा के हमें वो चैरिटी बैग में डालने पड़ते हैं। तो इसलिए पैसा थोड़ा होता है, इसको बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरा चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दिया करें। लाइक का बटन दबाएंगे और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो आपको भी इसका अजर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए, आपकी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, सबके घरों को आबाद और शाद फरमाए, दुख दर्द तकलीफ़ अल्लाह ताला दूर फरमाए, बीमारों को अल्लाह ताला शफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों पर भी रहम फरमाए, हमारे बच्चों के भी नसीब अच्छे फरमाए, हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जब अल्लाह ताला आपको नया कपड़ा नसीब करता है तो फिर आप पुराना कपड़ा अल्लाह की राह में दे दिया करें, ताकि घर में जगह भी बन जाए और किसी के काम भी आ जाए। और अल्लाह ताला दिलों के भेद खूब जानता है। तो आप को शाद और बात रखे। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं, और अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह।